सनातन धर्म के रहस्यों के बारे में हम कुछ पिछले भाग में देखे थे, तो चलिए हम जानते हैं कुछ और रहस्यों के बारे में। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। यहूदी और इस धर्म से निकलने वाले धर्म ईसाई और इस्लाम इस सिद्धांतों को नहीं मानते, लेकिन अब विज्ञान इस पर सहमत होने लगा है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है। स्थूल शरीर के उम्र 120 वर्ष है और इस शरीर के आसपास स्थित सूक्ष्म शरीर भी कभी नहीं मरता, ये परिवर्तित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर के बीचों बीच स्थित कारण शरीर होता है, जिसमें आत्मा का वास होता है। ये दोनों ही शरीर अपना रंग, रूप और आकार प्रकार बदलते रहते हैं। इनकी क्षमता घटती बढ़ती रहती है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती रहती है और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष का अर्थ है खुद के मूल स्वरूप को पहचानना। ये जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जड़ी बूटी रहस्य। एक ऐसा जड़ी है जिसको खाने से उसका असर रहता है, तब तक व्यक्ति गायब रहता है। एक ऐसी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या संजीवनी बूटी होती है? आजकल वैज्ञानिक पारे, गंधक और आयुर्वेद में उल्लेखित कई प्रकार की जड़ी बूटियां पर शोध कर रहे हैं। आयुर्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख है कि इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जिसकी प्रयोग से स्वर्ण बनाया जा सकता है। सोने के निर्माण में तोलिया कंद जड़ी बूटी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसी भी औषधियां होती हैं जो व्यक्ति को फिर से जवान बना देती हैं। औषधियों के बल पर व्यक्ति 500 वर्ष तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। ज्योतिष और वास्तु। क्या ज्योतिष का ज्ञान सही है? नकली ज्योतिषियों के कारण ज्योतिष की प्रतिष्ठा गिर रही है, लेकिन ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ये एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से प्राचीन कालीन ऋषि भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लेते थे। साथ ही वो ब्रह्मांड की हर हरकत पर नजर रखते थे। ज्योतिष को अद्भुत का विज्ञान कहा गया है। पुराणों और अन्य ग्रंथों में ज्योतिष्य और वास्तु के कई चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। आज का आधुनिक मन इस ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अब भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की प्रशंसा करने लगे हैं। हालांकि अभी इस ज्ञान पर और शोध किए जाने की जरूरत है। संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। वैदिक काल में सम्राट लोग संस्कृत बोलते थे। संस्कृत को देवों भाषा माना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षण किया है। उसके व्याकरण को देखकर ही अन्य भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये भाषा कंप्यूटर के उपयोग के लिए सर्वोत्तम भाषा है। 500 वर्ष पूर्व प्राणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था जो संस्कृत का था। इसका नाम अष्टाध्यायी है। यदि संस्कृत व्यापक पैमाने पर नहीं बोली जाती तो व्याकरण लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है जिसकी रचना की गई हो। इस भाषा की खोज की गई है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार और परिवार के प्रमुख सूर्य के 9 रश्मियां निकलनी है और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती है। इस तरह कुल 36 रश्मियां हो गई है। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इस तरह सूर्य की जब 9 रश्मियां पृथ्वी पर आती है तो उनकी पृथ्वी के 8 वसुओं से टक्कर होती है। सूर्य की 9 रश्मियां और पृथ्वी के 8 वसुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई वो संस्कृत के 72 व्यंजन बन गई। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर
संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ध्यान हिंदू धर्म का 10वां रहस्य है ध्यान। ध्यान योगों का 7वां अंग है। वैदिक ऋषियों की ये खोज आज वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ध्यान पर कई शोध हुए और ये पता चला है कि ध्यान हर तरह के रोग को दूर कर मस्तिष्क को शांत करने की क्षमता भी नहीं रखता, ये हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ाता है। ध्यान की मदद से अपनी शरीर में जेनेटिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें गुस्से को काबू करना, सोच, आदतों या सेहत को सुधारना भी शामिल है। इससे कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां भी दूर की जा सकती है। दरअसल ध्यान करते रहने से सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है। सूक्ष्म शरीर के ताकतवर होने से व्यक्ति को अपने स्थूल शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।